नमस्कार, मैं कोमल झा। देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। भारत में क्विक कॉमर्स कंपनी की 10 मिनट डिलीवरी पर ब्रेक लगा। ब्लिंकिट समेत अन्य कंपनी ने इसे समय सीमा वाले विज्ञापन हटाने का ऐलान किया है ताकि डिलीवरी कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्तराखंड के बागेश्वर में मंगलवार सुबह 3.5 तीव्रता की भूकंप आया। 10 किलोमीटर गहराई से झटके महसूस किए गए। अभी तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के बारासात अस्पताल में 2 नर्सों में घातक निपाह वायरस की पुष्टि की गई। मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। राज्य और केंद्र सरकार की बढ़ाई सावधानी और जारी करी हेल्पलाइन नंबर। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बस में मामूली पैड लगने के विवाद पर भड़का धार्मिक तनाव। हिंदू संगठनों ने थाने के सामने चक्का जाम किया, टीआई निलंबन की मांग की और साथ ही पुलिस ने भारी बल तैनात से स्थिति को काबू में किया। तेलंगाना सरकार का अनोखा कदम। सरकारी कर्मचारियों से बुजुर्ग माता पिता की देखभाल न करने पर सैलरी का 10% हिस्सा काटकर सीधे माता पिता को ट्रांसफर किया जाएगा। परिणाम डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। दिव्यांग और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी नई योजनाओं की घोषणा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार किया गया। 213 किलोमीटर की दूरी अब सिर्फ फिल्म देखने जितनी देर में तय हो। निर्माण 99% पूरा। उद्घाटन फरवरी 2026 में संभव। प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं संपर्क। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर बहस। कुत्तों के फीडर्स की भी जिम्मेदारी ठहराने की चेतावनी दी गई। केंद्र राज्य सरकारों को फटकार। सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को हटाने पर जोर दिया गया। भोपाल में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के ब्राह्मण बहुओं पर विवादित बयान पर सियासत गर्म हुई। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अधिकारी से बचाव किया। कांग्रेस के आधिकारिक रुख से अलग राय। सामाजिक और राजनीतिक विरोध जारी। चलिए जानते हैं अब कुछ हरियाणा की खास खबरों के बारे में। रेवाड़ी पुलिस का बड़ा एनकाउंटर। कुख्यात हिस्ट्री सीटर सोनू गिरफ्तार। रेवाड़ी पुलिस और हरियाणा एसटीएफ ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर सोनू को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। सोनू पर 22 से अधिक आपराधिक मामले और आधा दर्जन हत्या दर्ज थी। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई अपराध और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है। हरियाणा के एनसीआर में कड़ाके की ठंड जारी। गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। हरियाणा और एनसीआर में घना कोहरा और शीतलहर जारी है। गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान जहां 0 डिग्री 6 सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो करीब 5 दशक में सबसे कम था। मौसम विभाग ने हरियाणा के लिए ऑरेंज, साथ में 14 जनवरी को येलो अलर्ट जारी किया है। ठंड को और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा में एमएसएमई को ₹2 प्रति यूनिट बिजली डी और सी श्रेणी की इकाइयों के लिए सब्सिडी योजना लागू की गई। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सी और डी ब्लॉक की औद्योगिक इकाइयों को पावर टैरिफ सब्सिडी के तहत ₹2 प्रति यूनिट बिजली देने का निर्देश दिया है। यह योजना 12 जिलों के एमएसएमई के लिए लागू की गई है। उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र की मान्यता दी जाएगी। पानीपत में गुड़ मंडी फायरिंग मामला। 1 करोड़ रंगदारी मांगने वाली में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। समालखा में गुड़ मंडी में हलवाई राजेंद्र मित्तल की दुकान पर फायरिंग और रंगदारी की धमकी देने वाले निखिल, वंश और प्रिंस को पानीपत पुलिस ने सीआई की 3 टीमों ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी निखिल के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की गहराई से जांच कर रही है। सपना चौधरी को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार करने वाले आदेश को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उनका पासपोर्ट 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जाएगा और विदेशी यात्रा पर लगी सभी रुकावटों को रोक दी जाएगी। न्यायालय ने यह भी कहा है कि निलंबित मुकदमे आधार पर पासपोर्ट न देना संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कुरुक्षेत्र पशु मेले में मारवाड़ी घोड़ा अतिबल बना मुख्य आकर्षण। 1 करोड़ का ऑफर ठुकराया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के आयोजित केडीबी पशु मेले में मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा अतिबल सबकी निगाहों में रहा। 34 महीने का यह घोड़ा अपनी कद काठी चाल रंग के कारण खास आकर्षण बना। गुजरात के एक व्यापारी ने इसे 1 करोड़ में खरीदने का ऑफर दिया, जिसे मालिक एडवोकेट कपिल जगत ने ठुकरा दिया। अतिबल भारत रत्न नामक टॉप क्लास घोड़े का बेटा है और मालिक के परिवार में 5 पीढ़ियों से घोड़े पालने की परंपरा रही है।
रादौर में अवैध खनन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 4 एफआईआर दर्ज की गई। यमुना नदी क्षेत्र के रादौर में अवैध खनन की ओवरलोड वाहनों को लेकर प्रशासन ने कड़ा अभियान शुरू कर दिया है। पोबारी, उन्हेड़ी, बागवाली और लाल छप्पर में जांच के दौरान 4 एफआईआर दर्ज की गई है। सरपंचों को चेतावनी और नोटिस भी जारी किया गया। एसडीएम नरेंद्र कुमार ने यह भी कहा कि अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वाहनों की नाकेबंदी लगातार जांच जारी है। नए साल की शुरुआत में पीजीआई पंचकुला में ब्रेन डेड मरीज हरपिंदर सिंह ने परिवार ने अंगदान में साहसिक फैसला किया, जिसमें कि उनको दोनों किडनी पीजीआई में ट्रांसप्लांट की गई और फेफड़े मुंबई भेजकर मरीज की जान बचाई गई। इस पूरी प्रक्रिया में अस्पताल, पुलिस और एविएशन इंडस्ट्री की बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला, मानवता की मिसाल देखने को मिली। करनाल में दादा दादी की हत्या का खुलासा हुआ। पोते ने पैसे की लालच में किया था खौफनाक कांड। हरियाणा के करनाल में एक बुजुर्ग दंपति की हत्या उनके ही पोते ने पैसों की लालच में की थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। हत्या के इसमें इस्तेमाल होने वाले हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और आरोपी को रिमांड पर अदालत में पेश किया गया। फरीदाबाद में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर ग्रामीणों का हमला, बंधक बनाकर मारपीट। फरीदाबाद के आलमपुर गांव में बिजली चोरी पकड़ने गई जेई और लाइनमैनों की कुछ ग्रामीणों ने बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की। आरोपियों ने सरकारी गाड़ी की चाबी और लाइनमैनों का फोन भी छीन लिया। डायल 112 की टीम ने समय पर पहुंचकर बिजली कर्मियों को सुरक्षित छुड़ाया और पुलिस ने 3 नामजद सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाशी शुरू कर दी है। चलिए जानते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। ब्रिटेन में एक्स प्लेटफॉर्म के एआई चैटबॉट ग्रोक पर अश्लील और बच्चों से संबंधित यौन सामग्री बनाने के आरोप लगाए गए। ऑफकॉम ने ऑनलाइन सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की जांच शुरू कर दी है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद 100 घंटों से इंटरनेट पूरी तरह बंद रहा। मोबाइल कॉल सेवाएं ठप, आंशिक रूप से विदेशी कॉल बहाल। अमेरिका से तनाव और बढ़ा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा बढ़ी। 28 वर्षीय ऑटो चालक समीर कुमार दास को भीड़ ने पीट कर मार डाला। देश में अब तक 12 हिंदू मारे जा चुके हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन में पहली फांसी। 26 वर्षीय इरफान सोल्तानी को खामेनेई विरोधी प्रदर्शन में भाग लेने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है। परिवार को कानूनी मदद नहीं मिलेगी। भारत चीन के बीच जारी कूटनीति बातचीत के बीच चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का बीजेपी मुख्यालय दौरा। राजनीतिक संवाद को नई दिशा देने की पहल। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।